क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का अर्थ पहले समझ लेते हैं। समांतर समांतर का संधि विच्छेद होता है समान प्लस अंतर। समान अंतर यानी कि अंतर जो है समान होना चाहिए। अतः वह श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो पदों के बीच में समान अंतर हो समांतर श्रेणी कहलाती है। अतः वह श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो पदों के बीच में समांतर श्रेणी कहलाती है। नोट समांतर श्रेणी होने के लिए समांतर श्रेणी होने के लिए सार्व अंतर का पदों के बीच में यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर का समान होना अनिवार्य है। यानी कि समांतर श्रेणी होने के लिए उनके पदों के बीच में जो सार्व अंतर होता है वह समान होना चाहिए और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है समांतर श्रेणी होने के लिए। आइए अब जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। प्रश्न निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है और क्यों। पार्ट 1 प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो पहले हम श्रेणी को बना लेते हैं। तो पहले किलोमीटर पे है ₹15। इसके बाद जो है प्रत्येक किलोमीटर पे ₹8 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 15 + 8 15 + 8 + 8 और ये डॉट 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 इस प्रकार से हमारी श्रेणी बनेगी। तो ये हो गया हमारा 15 15 8 आ गया 23 और ये 15 8 23 और 23 8 31। तो ये हमारी श्रेणी बन चुकी है। अब हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम यहाँ पर सार्व अंतर निकालेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि समांतर श्रेणी होने के लिए सार्व अंतर का समान होना विशेष आवश्यक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इस पद के बीच में सार्व अंतर यानी कि D1 = 23 - 15। तो आ गया ये 8। इसी प्रकार इस पद और इस पद के बीच में अंतर तो इसे हम कर देंगे D2
इज इक्वल टू 31 और माइनस ये 23, तो अंतर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों सार्व अंतर जो है ये समान है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 और ये आया है 8, यानी कि दोनों समानांतर 8 हैं, इसलिए यह एक AP बनाते हैं, यानी कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। और ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट सेकंड, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि ये हमारा सिलेंडर है और उसमें हवा है, यानी उपस्थित हवा है, तो सिलेंडर में हवा है, तो इसे हम कहेंगे कि यानी कि सिलेंडर का आयतन, और आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम, और इसे हम V से दर्शाते हैं। आगे, जबकि वायु निकालने वाला एक पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैंने आपको बताया कि आयतन जो होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड, और ये आयतन, और इसे हम V से दर्शाते हैं, तो V हम यहाँ मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, और यहाँ पर हम श्रेणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन यानी कि V, और यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रफ करने की आवश्यकता है। अब इसका दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आयतन का 1/4 निकाल लेते हैं। आयतन हमारा यहाँ कर देते हैं रफ, और ये आयतन हमारा V है, V का 1/4 ये हो जाएगा V/4। अब V/4 जो है अब ये आयतन में से निकल जाएगा, तो यहाँ हम V माइनस V/4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4V माइनस V, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3V/4। तो दूसरा पद हमारा आ गया यहाँ से 3V और ये /4, और यहाँ से कॉमा। अब तीसरा पद हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से 3V/4 का 1/4 भाग बाहर निकालना है, तो 3V/4 गुणा में 1/4, इसका 1/4 था ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3V/4 चौका 16। अब ये जो है ये हिस्सा इसमें से निकल जाएगा, तो 3V/4 माइनस 3V/16 एलसीएम ले लेंगे 16, और यहाँ से 4 3 12V माइनस ये हमारा है 3V। अब घटा देंगे, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 9V/16। तो यहाँ से तीसरा पद हमारा आ गया 9V/16, तो यहाँ हम लिख देंगे तीसरा पद 9V/16। अब आगे इसके डॉट 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 लगा देते हैं, तो ये हमारी ये श्रृंखला का निर्माण हो गया, यानी श्रेणी का। अब हमें ये बताना है कि समांतर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इन दो पदों में हम सार्व अंतर निकालेंगे, फिर इन दो पदों में सार्व अंतर जो है समांतर श्रेणी के लिए बराबर होना बेहद ही अनिवार्य है, इसी को हम पता करेंगे। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू 3V/4 माइनस V। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और यहाँ से 3V माइनस ये हो जाएगा 4V, तो ये आ गया माइनस V/4। अब हम निकाल लेंगे D2, तो यहाँ से D2 इज इक्वल टू, इसमें से इसे घटा देंगे 9V और बटे में 16 माइनस
3v/4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे आ जाएगा 16 और ये हमारा है 9v माइनस और ये 4 से भाग देंगे 16 में 4 आ जाएगा 4 3 12 12v जब घटाएंगे तो माइनस यहाँ से आ जाएगा 3v/16। तो यहाँ आपने देखा क्या ये सार्वंतर और ये सार्वंतर दोनों बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 और ये D2 दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए यह एक एपी नहीं बनाते हैं, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है। और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी कि एक कुआं खोदना है, 1 मीटर जब हम खोदेंगे तो 150 रुपये लागत है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम एक श्रृंखला बना लेते हैं और ये क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मीटर पर 150 रुपये है और इसके बाद 50 रुपये बढ़ जाता है, तो 150 प्लस 50 और तीसरा पद हमारा हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50। 3 पद रहने देते हैं, 3 पद की हमको आवश्यकता है और ये डॉट 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 आप आगे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब ये हो गया 150, ये 150 और 50, ये हो गया 200 और ये हो जाएगा 250 और ये डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम D1 200 माइनस 150, तो ये आ गया 50, दोनों में अंतर 50 का है। इसी प्रकार D2 250 और ये माइनस 200, तो अंतर कितना आ गया 50 का। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 के है और ये 50 है, दोनों 50-50 है, इसलिए यह एक एपी बनाते हैं क्योंकि सार्वअंतर पदों के बीच में जो सार्वअंतर है वह समान है। और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4 में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आइए यहाँ इसको समझते हैं। सबसे पहले मिश्रधन को हम समझ लेते हैं। मिश्रधन, और यहाँ क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। तो मिश्रधन इसका फार्मूला क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 और पावर इसकी समय, ये मिश्रधन का फार्मूला होता है। और इसे हम दर्शाते कैसे हैं? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पावर T। तो ये हमारा फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर इसे हम रखेंगे, श्रृंखला बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए चूँकि हमारा मूलधन है 10,000 रुपये, तो यहाँ से 10,000 और 1 प्लस दर है 8%, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 8% और मूलधन 10,000। पहले साल के लिए मिश्रधन निकाल रहे हैं, तो 8/100 और समय क्या है? पावर 1। अब यहाँ से दूसरे साल के लिए मिश्रधन
10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 और पावर 2। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, मूलधन 10,000 1 प्लस 8/100 और समय 3 यानी पावर हो जाएगी 3। अब रहने देते हैं डॉट डॉट डॉट, 3 पद हमारा आ चुका है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10,000 गुणा एलसीएम ले लेंगे 108 108/100 कॉमा यहाँ से 10,000 और गुणा में 10,000 गुणा, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 100 एकम 100 हो जाएगा और ये 108/100 और इसका होल वर्ग हो गया यानी पावर 2। इसी प्रकार इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 10,000 और ये भी 108/100 और पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अगले स्टेप में तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों ज़ीरो यहाँ से ये कट जाएंगे और ये हमारा आ गया 100 और गुणा 108। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 गुणा 108 गुणा 108/100 गुणा 100। इसी प्रकार यहाँ 10,000 गुणा 108 गुणा 108 गुणा 108/100 गुणा 100 गुणा 100 और कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 108 और ये 2 जीरो पीछे लग जाएगा, कॉमा 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो और ये कट गया। तो ये आ गया 108 गुणा 108। इसी प्रकार यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया 4 जीरो और यहाँ क्या बचा 108 गुणा 108 गुणा 108 और बटे ये 100 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा 10,800 कॉमा, और इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11,664। आप गुणा करके देख लें और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,597.12 और ये कॉमा और ये डॉट डॉट डॉट। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं D1 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800। तो जब घटाएंगे यहाँ से घटा के देख लेते हैं कितना आता है। 11,664 माइनस 10,800, 6 4 और 16 में से 8 गया, आ गया ये 8। तो ये हो गया 864। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं D2 और इसमें से घटाएंगे 12,597.12 माइनस 11,664। तो 12,597.12 और घटा देंगे 11,664.00। तो ये आ गया 12.7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, एक हासिल ले लेगा। 15 में से 6 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 933.12। तो 933.12 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि D1 और ये D2 दोनों बराबर नहीं है, ये आपने देख लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए यह एक AP नहीं बनाते हैं। इसलिए यानी कि ये जो सभी पद हैं ये पद मिलकर के एक AP नहीं बनाते हैं, समांतर श्रेणी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं बनाते हैं। अगर ये बराबर हो जाता तो समांतर श्रेणी बनाते हैं।
तो यहाँ पर ये नहीं बनाते हैं क्योंकि सार व अंतर समान नहीं है। और ये पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली पूरी तरीके से कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी निम्नलिखित है। और क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट यहाँ पर है a बराबर 10, यानी कि ये प्रथम पद हमारा ये है और इसका मान है 10। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सार अंतर, और ये दिया हुआ है 10, और इसी से हमें जो है समांतर श्रेणी निकालना है, एपी हमें बनाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 ए यहाँ पर दिया हुआ है 10 और ये डी ये भी दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हम एपी बना देंगे। एपी इज इक्वल टू सबसे पहले प्रथम पद 10, दूसरे पद में हम 10 तो रहेगा ही, और ये कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर इसमें हम जोड़ देंगे प्लस 10। तीसरे पद के लिए 10 प्लस 10 रहेगा और इसमें हम 10 जोड़ देंगे। चौथे पद के लिए ये तो रहेगा ही 10, इसमें हम जोड़ देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस ये 10 और यहाँ डॉट डॉट डॉट। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 10 और 10 ये हो गया 20, 10 10 20 10 30। इसी प्रकार ये 10 20 30 40 और ये हमारे प्रथम 4 पद ये हो गए। और ये हमारी एपी जो हमारी समांतर श्रेणी है वह हमारी आ गई और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका पार्ट सेकंड में है a बराबर -2, a बराबर -2 और d यहाँ पर है 0, d यहाँ पर है 0 यानी कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 0 है। तो यहाँ पर जब हम AP बनाएंगे तो सबसे पहले प्रथम पद -2 लिख देंगे और दूसरे पद के लिए इसमें -2 रहेगा और ये कॉमन डिफरेंस हम जोड़ देंगे +0। तीसरे पद के लिए ये तो रहेगा, इसमें हम कॉमन डिफरेंस D 0 जोड़ देंगे तो -2 प्लस 0 और ये +0। इसी प्रकार चौथे पद के लिए ये तो रहेगा, इसमें 0 हम जोड़ देंगे -2 प्लस 0 प्लस 0 और ये +0 डॉट डॉट डॉट। ये इसका प्रोसेस होता है। तो ये हो गया -2 और चूंकि आप जानते हैं 0 हम जोड़ेंगे किसी संख्या में तो उसी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 ये रहेगा -2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी जो है समांतर श्रेणी आ गई। अब इसका पार्ट 3 इसमें है a बराबर 4 और ये d यहाँ पर है -3, d बराबर -3। तो यहाँ से हम बना सकते हैं AP यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा 4 है और इसमें क्या करेंगे हम ये सार्व अंतर जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस जब करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं दूसरे पद के लिए 4 - 3, तीसरे पद के लिए ये तो रहेगा ही 4 - 3 और सार्व अंतर घटा देंगे, यहाँ ये नहीं रहेगा माइनस कर देंगे 3 अभी कॉमा। चौथे पद के लिए 4 - 3 और ये -3 रहेगा और इसमें भी हम घटा देंगे -3 और यहाँ ये कॉमा डॉट डॉट डॉट। सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 हो गया, 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ है 4 है, 4 में से माइनस का 3 3 6 हो जाएगा कॉमा, यहाँ से 4 - 3 3 का 9 हो जाएगा और ये कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगले स्टेप में 4 ये 1 और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, माइनस के यहाँ से आ गया 2। इसी प्रकार यहाँ 9 में से हम 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -5।
ये हमारी जो है समांतर श्रेणी आ गई और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला पार्ट 4। पार्ट 4 में यहाँ पर है हमारे पास है ए इज इक्वल टू है -1 और डी हमारे पास है 1/2। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। AP प्रथम पद हमारा है -1 और इसका अगला पद हो जाएगा -1 और प्लस 1/2। इसी प्रकार तीसरा पद -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। चौथा पद -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और इसमें हम जोड़ देंगे प्लस 1/2। ये तो पूरा रहेगा ही, 1/2 इसमें जुड़ जाए क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 है, ये प्रत्येक पद में जुड़ेगा। और यहाँ डॉट 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 अगले स्टेप में -1, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 2 कॉमा। अब यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बटे में 2, यहाँ -2 प्लस 1 प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, -2 कम 2 हो जाएगा, +1 +1 और ये +1 और ये कॉमा डॉट डॉट डॉट। सॉल्व करने पर -1 और ये -2 में से 1 घटेगा तो माइनस बचेगा -1/2। इसी प्रकार यहाँ से -2 और ये प्लस का 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 0/2। यहाँ से -2 है और ये प्लस का 1 1 2 3 प्लस का 3/2 डॉट डॉट डॉट। सॉल्व करने पर -1 और यहाँ ये -1/2 और ये हो जाएगा 0, ये 1 है, ये हो जाएगा 0 और ये 3 में से -2 घटाएंगे 1/2 और ये डॉट डॉट डॉट। तो ये जो प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के हैं और ये इसका आंसर हो गया। अब इसका बच्चा है पार्ट 5। तो पांचवा पार्ट में ए बराबर है -1.25 और डी है इक्वल टू -0.25। इसे आप जो है स्वयं इसी प्रकार से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।